हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्शन के बारे में। गाइज, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने फंक्शन को अच्छे से कवर करा था और सारे कोड को भी देखा था, और फंक्शन के जितने भी सिंटैक्स थे या फिर मैं कहूँ जितनी भी डिटेल एनालिसिस थी सारी करके मैंने आप लोगों को कोड की मदद से बताई थी। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो रिकर्शन होते हैं उसकी हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है, और जो फंक्शन होता है वो रिकर्शन से कितना अलग होता है, और रिकर्शन किस तरह से काम करता है। रिकर्शन के अंदर हम लोग फंक्शन का भी यूज करेंगे, और रिकर्शन की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा सिंटैक्स के साथ। कोड तक आप लोगों को सारी चीजें इस लेक्चर में कवर करके दूंगा। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि जो चीज हम लोग फंक्शन से करते थे वो हम लोग रिकर्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। एंड गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप लोगों को लेके चलता हूँ रिकर्शन के ऊपर, और वहां चल के देखते हैं कि रिकर्शन जो होता है उसे हम लोग किस तरह से परफॉर्म करा सकते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग में। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग मास्टर करने वाले हैं रिकर्शन को। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकर्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो रिकर्शन होता है ऐसा फंक्शन होता है जो अपने अंदर ही खुद को कॉल कर ले। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोगों ने फंक्शन को डिटेल एनालिसिस करा था। तो अगर कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे उसी फंक्शन के अंदर, तो वो रिकर्शन की कैटेगरी में आ जाता है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ रिकर्शन की डेफिनेशन के ऊपर। तो रिकर्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो प्रोसेस होता है फंक्शन कॉलिंग का, वो अपने आप उसी फंक्शन के अंदर हो, यानी कि फंक्शन अपने आप को अपने अंदर ही कॉल करे, तो उसे रिकर्शन बोलते हैं। और वो प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक जो हमारी गिवन कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। अब बात आती है कि जो गिवन कंडीशन मैंने यहाँ पर राइट कर रखा है इसका क्या रोल है रिकर्शन के अंदर। तो सबसे पहले उसी चीज पे आता हूं मैं। गाइस, जैसे हमने लूप्स में पढ़ा था कि लूप्स तब तक रिपीट होते रहते हैं, या फिर मैं कहूँ रिपीटेशन का जो प्रोसेस होता है लूप्स के अंदर वो तब तक चलता रहता है जब तक जो हम कंडीशन देते हैं वो ट्रू रहती है। तब तक हम ये कंडीशन इसलिए देते हैं कि जो हमारा रिकर्शन होता है, या मैं कहूँ जो फंक्शन होता है, वो अपने आप को जब अपने ही अंदर कॉल करेगा, तो ये जो फंक्शन अपने आप को जब कॉल करेगा तब ये फंक्शन यहाँ से चलेगा, फिर ये फंक्शन कॉल कर लेगा, फिर ही चलेगा। ऐसे उसी तरीके से जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहेगा और रुकेगा नहीं। तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट की कंडीशन में चला जाएगा, ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा एक तरह से। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं कि ये फंक्शन वहां पे जाके रुक जाए जहां पे जो हमारी गिवन कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस, अब हम इस रिकर्शन की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि जो हमारे रिकर्शन में सिंटैक्स होता है वो किस तरह से राइट करते हैं हम लोग। गाइस, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है रिकर्शन का वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर जो ये टाइप राइट कर रखा है इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हमने बना रखा है इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। हम लोगों ने देखा था कि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने इंट सम नाम का एक फंक्शन बनाया था। तो जो हमारा सम नाम का फंक्शन था वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा था। तो ये टाइप वही डेटा टाइप है फंक्शन का जो ये फंक्शन हमें रिटर्न करके वैल्यू देगा। तो इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पैरामीटर्स को पास करते थे, और जो वैल्यू होती थी पैरामीटर्स की उनको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते थे। अब इस रिकर्सिव फंक्शन की बॉडी के अंदर चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, फंक्शन की स्टेटमेंट सेट करी होती हैं कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, और एक बेस कंडीशन होती है हमारे रिकर्शन फंक्शन के अंदर। देन क्या होता है, रिकर्सिव कॉल होती है। अब ये रिकर्सिव कॉल क्या है और ये बेस कंडीशन क्या है, इनके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे अपनी वीडियो में आगे चलते हुए। देन गाइज, अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारे फंडामेंटल्स होते हैं रिकर्सन के वो क्या होते हैं। तो पहला हमारा रिकर्सिव केस और दूसरा हमारा रिकर्सिव कंडीशन होती है, या फिर मैं कहूँ बेस कंडीशन होती है। तो इस बेस कंडीशन को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इफ़ के अंदर राइट कर रखी है कि जो n की वैल्यू है वो अगर बराबर हो जाए 0 के, तो आप क्या रिटर्न कर दो, 0 रिटर्न कर दो। यानी कि अगर मान लो जो यूज़र है हमारा उसने स्कैनर फंक्शन की मदद से वैल्यू एंटर कराई यहाँ पर, लेट सपोज 0, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो उस यूज़र को डिस्प्ले पर 0 प्रोवाइड करा देगा एज अ आउटपुट। अगर हमारे यूज़र ने वैल्यू एंटर कराई 1, तो क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी 1 इक्वल टू 0, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो क्या होगा, ये जो 0 है वो रिटर्न नहीं होगा, ये बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, जो भी एल्स वाला पार्ट होगा या फिर मैं कहूँ ये वाली जो बॉडी होगी आगे की, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी जाकर। एंड दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रिकर्सिव केस और बेस कंडीशन की दोनों की डेफिनेशन नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा रखी है आप लोगों को।
तो गैस अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ रिकर्सिव केस की डेफिनेशन के ऊपर। तो गैस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रिकर्सिव केस होता है वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है हमारे कोड में, या फिर वो एक्टिवेट करता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, हमने जो फंक्शन बना रखा था उसके अंदर जो कोड राइट करा गया था, और यहाँ पर हमने रिकर्सिव कॉल करी थी अपने फंक्शन की एक RES नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसके अंदर मैंने ये फंक्शन कॉल करा, यहाँ पर जो मैंने ये कॉल करा है फंक्शन को और उसकी वैल्यू डाली है इस RES वेरिएबल के अंदर। तो ये जो कॉल है रिकर्सिव कॉल, और वो प्रेजेंट कहाँ पे है, इस फंक्शन के अंदर। और ये लाइन जो है वो रिफर किसे कर रही है, रिकर्सिव कॉल को। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्सिव केस कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें कि जो रिकर्सिव केस होता है वो रिफर करता है रिकर्सिव कॉल को, जैसे कि हम लोगों ने इस लाइन के अंदर कॉल करा है उसी फंक्शन को जो हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्सिव केस कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं बेस कंडीशन के ऊपर कि जो बेस कंडीशन होती है हमारी वो क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या राइट करेंगे आप लोग। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस इफ के अंदर हमने n = 0 डाल रखा है, और ये हमारी क्या है, एक कंडीशन है। एंड गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करा था, आप लोग वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जाकर आई बटन पर क्लिक करके। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि जो हमारी बेस कंडीशन होती है वो क्या करती है, टर्मिनेट कर देती है हमारे रिकर्सिव कॉल को, या फिर मैं कहूँ फंक्शन को, जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है, कि वो कहाँ चला जाए, एग्जिट पॉइंट की ओर चला जाए, और वो बार बार रिपीट ना हो, यानी लूप उसका इनफाइनाइट लूप ना बने। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस कंडीशन का यूज़ करते हैं। एंड गाइस ये सारा जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूँ फैक्टोरियल का। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है, जैसे कि हम लोग 5 का फैक्टोरियल राइट करते थे तो उसका आंसर क्या होता था, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। एंड अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर मैं क्या राइट करूँगा, 1 × 2 × 3 × 4। अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ n का फैक्टोरियल, तो मैं यहाँ पर क्या राइट करूँगा, 1 × 2 × 3 × डैश 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 करके n - 1 × n। एंड गाइस उसी तरीके से अगर मैं राइट करूँ n - 1 का फैक्टोरियल, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 × 2 × 3 × डैश 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 n - 1। तो इन लाइन्स का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर मैंने भी राइट भी कर रखा है यही सेम प्रोसेस जो मैंने वहाँ ऊपर राइट कर रखा है, कि अगर मैं इस n फैक्टोरियल वाली लाइन में इस जगह पर ये जो पूरा है, अगर ये मैं चीज़ यहाँ पर राइट कर दूँ जाकर यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर मैं ये वाली लाइन इसके साथ मर्ज कर दूँ, तो वो कुछ आप लोगों को इस तरह से दिखेगा कि n फैक्टोरियल इजकल टू n - 1 का फैक्टोरियल इंटू n। तो ये वाली जो लाइन हुई है हमारी, लेट सपोज मैं इस n की जगह पर राइट करूँ 5 फैक्टोरियल, देन यहाँ पर इस n की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और -1 का फैक्टोरियल, और इस n की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू 5 हो जाएगा, और 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 × 2 × 3 × 4 होता है। तो वही मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आंसर आया है हमारा, ये इस वाली लाइन के साथ मैच कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला है, और इससे हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस था फैक्टोरियल फाइंड करने का, मैं इसका एक प्रोग्राम आप लोगों को राइट करके दिखाता हूँ VS कोड के अंदर। तो जल्दी से मैं आप लोगों को लेके चलूँगा VS कोड के अंदर, और वहाँ चल के एक रिकर्शन का प्रोग्राम राइट करके दिखाऊंगा। और एग्जाम्पल मैंने किसका लिया है, फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लिया है। तो गाइस चलते हैं अपने VS कोड में, और वहाँ चल के देखते हैं कि फैक्टोरियल का ये जो प्रोग्राम है वो किस तरह से बनेगा। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके जल्दी से यहाँ पर एक फैक्टोरियल नाम से एक फ़ाइल बना दूंगा। एंड मैं जल्दी से यहाँ पर बनाऊंगा C की एक टेम्पलेट। देन उसके बाद इंटीजर टाइप का एक n नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो मैं यूज़र से लूँगा स्कैनर फंक्शन की मदद से। तो मैं जल्दी से यहाँ पर स्कैनर फंक्शन के अंदर सारी डिटेल्स डाल दूंगा, और यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूंगा ताकि जो हमारा एरर है वो ना आए, और सेमीकोलन से क्लोज कर दूंगा इसे। और यहाँ पर एक मैसेज दूंगा अपने यूज़र को, एंटर कराए n की वैल्यू, जो भी नंबर वो एंटर करा रहा है उसका फैक्टोरियल मिले। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा एंटर द नंबर टू गेट इट्स फैक्टोरियल,
एंड इस लाइन को सेमीकोलन से क्लोज करूंगा मैं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फैक्ट नाम का फंक्शन बनाऊंगा और उसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर रखूंगा और यहाँ पर उस फंक्शन की बॉडी बनाकर उसके अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा फैक्ट n-1 इंटू में n और सेमीकोलन से इसे क्लोज करूंगा। और यहाँ पर जो मैंने ये वेरिएबल बनाया था उसको मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ एज अ पैरामीटर। तो गाइज ये जो प्रोग्राम हमने बना लिया ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया। अब लेट सपोज किसी यूज़र ने यहाँ पर 5 एंटर करा तो क्या होगा, 5 होगा, 5-1 चलेगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा, देन यहाँ पर 4 आ जाएगा, देन फिर चलेगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, देन फिर चलेगा यहाँ 2 आ जाएगा, देन फिर चलेगा यहाँ 1 आ जाएगा, देन फिर चलेगा यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा तो ये 0 -1 होता है तो ये जो हमारी गिनती है वो माइनस में जाने लगेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बेस कंडीशन लगा दूंगा इफ़ के अंदर कि जब हमारी n की वैल्यू इक्वल टू हो 0 तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो उसे 1, क्योंकि जो हमारा फैक्टोरियल ऑफ 0 होता है वो 1 होता है। या फिर मैं एलिफ में क्या लिखूँगा कि अगर हमारी कंडीशन इक्वल टू हो 1 तब भी उसे रिटर्न कर दो 1। नहीं तो क्या करो, अगर हमारी वैल्यू 1 और 0 से बड़ी है तो क्या कर दो, उससे रिटर्न कर दो ये। तो यहाँ पर होगा क्या, अगर वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, अगर वैल्यू 1 है तब भी 1 रिटर्न हो जाएगा। एंड अगर हमारी वैल्यू 0 और 1 से बड़ी है तो रिटर्न होगा फैक्टोरियल n-1 इंटू n और जो हमारा प्रोग्राम होगा वो चलेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा ans नाम का और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस फैक्ट वाला जो फंक्शन ने बना रखा है इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पर। तो मैं जल्दी से इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने जो पेस्ट करा है यहाँ पर फैक्टोरियल वाला फंक्शन वो क्यों पेस्ट करा है और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इस फंक्शन को यहाँ पर राइट करने की। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा और मैं आप लोगों का जो भी आंसर होगा उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं। और यहाँ पर मैं राइट करूँगा द फैक्टोरियल इज़ %d और ये जो मैंने %d लगाया है यहाँ पर ये क्यों लगाया है इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर सेमीकोलन से क्लोज करूँगा इस लाइन को। एंड गाइस इस प्रोग्राम को रन करने से पहले इस मेन वाले ब्लॉक को मैं नीचे लेके आऊँगा अपने फैक्टोरियल वाले फंक्शन से और ये सारा कोड मैं नीचे किस तरह से लेके आया बिना कॉपी पेस्ट किए ये भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस अब मैं इस रन के बटन पे क्लिक करूँगा और आप लोग देखिए कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आता है। एंड गाइस यहाँ पर डिस्प्ले भी मुझे शो हो गया है कि एंटर द नंबर टू गेट्स इट्स फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर राइट करूँगा 3 को और हम सभी को पता है कि जो 3 का फैक्टोरियल होता है वो 6 होता है क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 ऑलवेज 6 ही रहेगा। एंड मैं आप लोगों को एक बार फिर से प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा एंड इस बार मैं एंटर करूंगा 5। देन आप लोग देखिए जो हमारा 5 का फैक्टोरियल है वो 120 आया है क्योंकि जो 5 का फैक्टोरियल होगा वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम और यहाँ पर मैंने रिकर्शन का यूज़ करके आप लोगों को फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के दिखाया। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिकर्शन फंक्शन का क्योंकि इसमें किया क्या है, मैंने इस फैक्ट वाले फंक्शन को उसी के अंदर कॉल कर दिया है और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। एंड गाइस वही चीज़ मैंने आप लोगों को नोट्स में भी राइट करा रखी है, जो चीज़ मैंने आप लोगों को अभी बताई कि जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन होता है वो एक प्रोसेस होता है कॉलिंग का, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, उसी फंक्शन की कॉलिंग का। और वो जो प्रोसेस होगा वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारी जो गिवन कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो बस आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, सिंटैक्स ऑफ रिकर्शन से लेके फंडामेंटल्स क्या होते हैं रिकर्शन के, बेस कंडीशन और रिकर्सिव केस क्या होता है उस पर भी हम लोगों ने अच्छे से देखा। एंड जो बेस कंडीशन होती है वो किस तरह से चेक होती है, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का किस तरह से यूज़ करते हैं रिकर्शन के अंदर वो भी हम लोगों ने देख लिया। और जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की वीडियो है वो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं उस वीडियो पर। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।